Hi friends, this is Narendra Ahuja from Yog Nadi Astrology. I have been working as astrologer since 5 years. Today's topic is Bhagya versus Karma. So कर्म और भाग्य में से which is most important और विच इज़ मोस्ट पावरफुल, भाग्य और कर्म? कर्म इम्पोर्टेंट है या भाग्य? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हॉरोस्कोप. सो भाग्य और कर्म कैसे हमें रिजल्ट देते हैं, ठीक है? तो भाग्य और कर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं. अगर भाग्य एक पाँव है तो कर्म दूसरा पाँव है. वो विन विदाउट एनी एक्शंस यू कांट रिलाई ऑन लक. अगर एक्शन है तो लक है, दोनों ही साथ. अगर आपके भाग्य में कुछ लिखा है तो वो तो एक्शन से ही मिलेगा. अगर आप एक्शंस नहीं करोगे तो भाग्य फलित नहीं होगा, रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है? सपोज कि आपका जो गुड जॉब प्रोफेशन का कॉम्बिनेशन है, गुड हॉरोस्कोप है. अगर आपका सैटर्न और मार्स वीक है, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे उसमें वीक है, ठीक है? तो आपको उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आपका कंपटीशन कम हो. जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे भाग्य आपका साथ नहीं देगा. सपोज आप गांव में जॉब कर रहे हो तो गांव में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जॉब नहीं मिलती, गांव में नहीं मिलेगी, आपको सिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो वाइस वर्सा भी हो सकते हैं. आपको डिपेंड करता है आपके एक्शंस पे, ठीक है? भाग्य में अगर पावरफुल है तो आपका जो हॉरोस्कोप पावरफुल है तो फिर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. बट वही है ना, एक्शन भी आपको करने ही पड़ेंगे. एक्शन और भाग्य दोनों ही साथ साथ चलते हैं, ठीक है? तो इस हॉरोस्कोप से आप अंडरस्टैंड करोगे भी कैसे भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हॉरोस्कोप, ठीक है? अब क्या है, मून वीनस मरकरी की जो दशा है. हम पहले जॉब या बिजनेस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? मून मरकरी वीनस. मून यहाँ पे जो है 5, 8, 4, 9, 2, 3 है, ठीक है? इतना पावरफुल नहीं है, मून पावरफुल नहीं है, ठीक है? मरकरी क्या है, 2, 5, 12, 2, 5, 12, 2, 5, यानी कि ये भी सॉरी मरकरी है 5, 7, 10, 3, 6, 5, 7, 10, 4, 9, 3, 6, 11, यानी कि मरकरी गुड है बिजनेस के लिए, ठीक है? तो जॉब या इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए 3, 6, 11 का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, गुड फॉर एनी इंटरव्यू यानी कंपटीशन के लिए, ठीक है? वीनस क्या है, 3, 6, 11, 2, 3, 2, 3, तो गुड फॉर बिजनेस, ठीक है? पर दशा वीक है, ठीक है? तो यहाँ पे मार्स जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. 5, 12, 5, 12 है, 5, 8, 12 है, यानी कि मार्स जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है? बिजनेस 5, 8, 12 जो है लॉसेज और प्रॉब्लम्स क्या होता है, ठीक है? सैटर्न 2, 5, 12, 2, 7, 12, यानी कि सैटर्न और मार्स आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो करंट सिचुएशन है आपकी, जो आप वर्क कर रहे हो, जहाँ पे अगर आप करंट सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ जॉब करें या वहाँ बिजनेस करें जहाँ कंपटीशन कम है, ठीक है? जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो सैटर्न और मार्स जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है? आई होप you understood this bhagya or
कर्मा के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, या कैसे वर्क करते हैं। अब हम इसे लव फेयर्स के भी कॉम्बिनेशन जो है हॉरोस्कोप लव फेयर्स का भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, रिलेशनशिप कैसे वर्क करेंगे इस हॉरोस्कोप से, कर्मा और भाग्य कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। मून 584923, ठीक है। मून जो है वीक है रिलेशनशिप के लिए, बट रिलेशनशिप बना रहा है, लव फेयर दे रहा है 584923, ठीक है। अब क्या है कि इसमें 2 है ओनली, 58 वीक फॉर लव फेयर तो बता रहा है, रिलेशनशिप तो बता रहा है, बट इट्स वीक, मून इज वीक, ठीक है। 59 है चेंजेस, ठीक है। 2 भी है रिलेशनशिप के लिए होता है 2, ठीक है। अगर 582 का कॉम्बिनेशन होता है थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता, पर ये वीक है, ठीक है। मून मरकरी, मरकरी क्या है 57 10 49 369 3611, तो ये भी मरकरी भी 59 चेंज बता रहा है, ठीक है। और वीनस क्या है स्ट्रॉन्ग फॉर लव फेयर 3611 23 यानी कि यहाँ पे 211 का कॉम्बिनेशन है, 6 है थोड़ा बहुत वीक है, बट इट्स गुड फॉर रिलेशनशिप, ठीक है। अब क्या है वीक मरकरी क्या है 610 की वजह होने से ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, बट ये 5 7 11 है 9 है, तो ये एक हम कह सकते हैं अभी गुड फॉर रिलेशनशिप बट लिटिल वीक, ठीक है। नॉट बैड बट गुड फॉर रिलेशनशिप, ओके। अब क्या है कि मरकरी जो है, अब यहाँ पे देखते हैं जो सैटर्न है, जो मार्स है मरकरी को आस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी को आस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न, ठीक है। सॉरी मार्स जो है मरकरी को आस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी और मून को आस्पेक्ट कर रहा है मार्स, ठीक है। अब क्या है कि मार्स है बैड 5812 5812 5 ये लव फेयर भी दे रहा है, 5812 लव फेयर भी है, और 8 होने से ये प्रॉब्लम भी दे रहा है, 59 भी गिरा रहा है, ठीक है। तो सैटर्न साथ में है, सैटर्न जो है गुड फॉर लव फेयर बट सैटर्न इज ए मैलेफिक प्लैनेट, मार्स और मार्स, बट ये मरकरी ओनली मार्स ही ये करा है, सैटर्न इज गुड फॉर लव फेयर, बट सैटर्न जो है यहाँ पे सन और राहु को आस्पेक्ट रहा है, ओनली मार्स कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्स जो है मरकरी एंड मून को आस्पेक्ट से, तो मार्स यहाँ पे लिटिल प्रॉब्लम भी कर रहा है और यहाँ पे लव फेयर भी दे रहा है, चेंज भी करवा रहा है, ठीक है। मार्स चेंज भी करवा रहा है, ठीक है, लव फेयर भी दे रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। 3 होने से कम्युनिकेट भी कर रहा है, यानी कि वो बैड कम्युनिकेट भी कर रहा है, तो लिटिल फियरफुल देगा यहाँ पे मार्स आपको, ठीक है, क्योंकि आस्पेक्ट कर रहा है मरकरी पे, ठीक है। मरकरी जो है भुक्ति में है, मरकरी की भुक्ति है, और वीनस, वीनस इज फॉर गुड फॉर रिलेशन, वीनस गुड है, मरकरी मार्स मार्स जो है मरकरी को आस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है चेंजेस या वीक कह सकते हैं, अभी मार्स कभी अलाउ करेगा कभी नहीं करेगा, ठीक है। सैटर्न जो है एक फियर देगा, रिलेशनशिप तो बना रहा है पर एक फियर देता है, ठीक है। मार्स और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है एक फियर देगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रिलेशनशिप में दे रहा, तो यहाँ फियर देगा। अगर बिजनेस में देखें तो सैटर्न और मार्स दोनों ही बैड हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बिजनेस पर। रिलेशनशिप में ये 2512 जो है एक इसको फियर देगा बट रिलेशनशिप करवाएगा, ठीक है। मार्स लिटिल बैड है, मार्स तो बैड है, लिटिल बैड है, कभी करवाएगा कभी नहीं, पर गुड है सैटर्न,
एक मेलेफिक प्लैनेट है बट ये करवाएगा, ठीक है, ओके है, ठीक है। तो वीनस के साथ जो है इसका रिलेशनशिप गुड है, वीनस रिलेशनशिप, पर ये अंतरे में है, वीनस क्या है, अंतरे में, ठीक है। अब राहु क्या है, राहु भी रिलेशनशिप दे रहा है, ठीक है, 2 5 9 12, यहाँ 5 12 आ गया, 2 5 12, ठीक है। राहु भी रिलेशनशिप दे रहा है, राहु के साथ भी, या राहु रिलेशनशिप देगा, जब भी राहु आएगा या वो रिलेशनशिप देगा, ठीक है। रिलेशनशिप किसके साथ देगा, मरकरी वीनस, मून मरकरी वीनस, वहाँ पे मून है या मरकरी है या वीनस है, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पे सिचुएशन डिपेंड करती है, वही ना कर्म और भाग्य आ गया, अभी सिचुएशन कैसी है। अगर मून मरकरी वीनस तीनों हैं तो तीनों के साथ जो रिलेशनशिप वो उसकी कॉम्बिनेशन है। अगर एक पर्सन है तो वो उसके उसमें वो पावर होगी, मून मरकरी वीनस की पावर है। मरकरी है लिटिल थिंग्स भी है, मोर पर्सन, मोर देन वन पर्सन, ठीक है। वीनस है ब्यूटीफुल और लग्जरी थिंग्स और ब्यूटीफुल गर्ल और हस्बैंड है हैंडसम पर्सन। अब क्या है कि जो वीक मून है उसमें बहुत चेंजेस है, दशा में अगर वीक है तो चेंजेस बहुत होंगी, ठीक है, चेंजेस बहुत करवाएगा। यानी कि डिस्टेंस लिटिल बिट मून के साथ तो इसका रिलेशनशिप गुड नहीं बनेगा। दशा अलाउ नहीं करती है तो वो चेंजेस काफ़ी होंगी, मूवमेंट्स काफ़ी होंगी। अगर दशा स्ट्रांग है तो मूवमेंट्स कम होंगे। यहाँ पे दशा वीक है, दशा लव रिलेशनशिप लव अफेयर्स बता रही है बट वीक है। यहाँ पे 11 होता 2 के साथ तो स्ट्रांग होती, ठीक है। तो दशा वीक है बट यहाँ पे मरकरी 5 5 7 11 है, तो 3 6 11 क्या करेंगे, ये एक वही है डर के आगे जीत है वाली वो कंडीशन, उसको रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ देंगे 3 6 भी, यानी कि उसको ओवरकम करेगा। अगर वो मार्स और सैटर्न जैसे वो दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो उसको ओवरकम करेगा। बट अगर ज़्यादा ही कंपटीशन काफ़ी है तो फिर प्रॉब्लम काफ़ी होती है, फिर उस कंपटीशन को बीट करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। होगा तो रिलेशनशिप तो बनेगा और कम, यानी कि वो प्रॉब्लम मार्स फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 8 8 12 है, वो देगा तो सही रिलेशनशिप तो देगा, बट डिपेंड करता है ना सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हर जगह ही चलेगा, चाहे कंपटीशन कम है या कंपटीशन ज़्यादा है, ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन तो चलेगा। अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, कम कंपटीशन है तो प्रॉब्लम्स कम आएंगी, ठीक है। तो यानी कि कम आएंगी तो मतलब प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, तो उसकी वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अगर मार्स और सैटर्न जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आप कम कंपटीशन वाली सिचुएशन में जा सकते हो। प्रॉब्लम तो वहाँ भी क्रिएट करेंगे बट आपको ईजिली जो आपका जो एक अचीवमेंट है, अगर जॉब है तो जॉब में, बिजनेस है तो बिजनेस में, वहाँ पे आपके एफर्ट्स भी काम आएंगे, एक्शन भी काम आएंगे। एक्शन तो आते ही हैं काम, बट वो आपने अगर चेंज कर लिया, ठीक है, सिचुएशन को चेंज कर लिया, सिटी को चेंज कर लिया, एक वो भी इफेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या है, सन क्या है 4 9 3 6 11 3 6 11 जो है वो कंपटीशन को बीट करता है। 2 5 12 2 5 12 लव फेयर के लिए, ठीक है। जुपिटर क्या है, जुपिटर के साथ तो लव फेयर 2 2 वाला है, 2 2 वाला है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। केतु क्या है 3 6 11, ये भी कंपटीशन के लिए है, ठीक है।
134 144, ठीक है। अब क्या है, अभी लव फेयर तो होगा, बट सैटर्न और मार्स जो है उसमें थोड़ा बहुत करेंगे, और 3 6 11 की वजह से कंपटीशन बीट भी होगा, ठीक है। और मून वीक होने से चेंजेस काफ़ी आएंगी, क्योंकि मून एक स्टेबिलिटी नहीं लाएगा रिलेशनशिप में। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो 5 9 चेंज बहुत कराएगा। उसका माइंड जो है, अगर जॉब कर रहा है पर्सन, उसका माइंड उस जॉब में नहीं लगने देगा, क्योंकि चेंज करवाता रहेगा, ठीक है। मरकरी भी चेंज करवा रहा है, 5 9 है, ठीक है। 3 6 11 होने की वजह से वो मरकरी के साथ जो है, मरकरी जो है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देगा, उसमें एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा। अगर जॉब है, बिजनेस है, उसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा। पर मार्स मरकरी को आस्पेक्ट कर रहा है, तो ये स्टेबिलिटी एक कंपटीशन वाला सिचुएशन आ जाती है, उसमें कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। उसमें एफर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। 3 6 11 होने से एक्शन बढ़ जाते हैं, भाई उसका एक्शन वर्क करेगा, ठीक है। तो 3 6 11 जो है एक्शन के लिए भी अभी एक्शन के साथ अपना वो कर सकता है। सिचुएशन भी डिपेंड करती है कि किस सिचुएशन में है। अब क्या है कि वीनस इसको 3 6 ये भी है, ठीक है। बिजनेस के लिए ये हॉरोस्कोप जो है वो 50-50 है, क्योंकि इसमें 2 5 12 भी है, 3 6 11 भी है। जो कितने प्लैनेट है, एक प्लैनेट इसमें 50-50 है, ये भी 50-50 कह सकते हैं, ये भी 50-50 है। 5 9 गुड फॉर बिजनेस के लिए ये गुड है। मरकरी, वीनस गुड है, ठीक है। मार्स बैड है, जुपिटर गुड है, मार्स बैड है, सैटर्न बैड है, ठीक है। राहु बैड है, यानी कि 1 2 3 4 प्लैनेट बिजनेस के लिए गुड है, तो ये बैड फॉर बिजनेस। बट जो रिलेशनशिप होगा इसमें, उसमें भी बहुत चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो रिलेशनशिप इसमें 2 2 काफ़ी है, आप देख रहे हो ना, इसमें जब भी 2 आता है रिलेशनशिप में, तो 2 जो है रिलेशनशिप बनाता है। काफ़ी पर्सन के जितने 2 ज़्यादा होंगे, उसके लिए जो रिलेशनशिप है काफ़ी पर्सन से हो सकता है, या एक ही पर्सन है तो उससे काफ़ी चेंजेस मूवमेंट काफ़ी हो सकती हैं। जुपिटर भी मूवमेंट कराएगा, केतु भी मार्स है उसके साथ भी रिलेशनशिप रहेगी। फिर वही है ना, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उसकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है, ठीक है। उस जैसे वीनस है 2 2 है, 11 है, मून है, उसके साथ भी 2 है। जब भी 2 आता है तो फैमिली वर्क जैसी रिलेशनशिप बनता है। 2 इज फॉर फैमिली, ठीक है। जितने भी 2 आ रहे हैं उसके साथ फैमिली जैसा रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। और जब वीनस के साथ दशा भुक्ति में अंतरे में वीनस है, वीनस अंतरे में होने से एक तो 2 2 11 है, वीनस के साथ इसका रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। वीनस जो है 2 2 11 जो रिलेशनशिप दे रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जो फैमिली वाला रिलेशनशिप देगा वीनस जब भी वीनस दशा भुक्ति अंतरे में आएगा तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देगा। बट मून और मरकरी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि 5 9 और मूवमेंट करा रहा है। 2 है, ओनली 2 केला यहाँ पे कंबाइंड होता तो भी अच्छा होता, यहाँ पे ब्रेक में है, ठीक है। 5 8 के साथ नहीं है। 5 9 है, मरकरी है, यहाँ भी चेंज करवा रहा है,
ठीक है। पर 3-6-10 होने से ये वीक हो गया मरकरी, ठीक है। पर यहाँ पे वीनस स्टेबिलिटी लाएगा, स्टेबिलिटी कुछ टाइम के लिए होगी, बट ये मून और मरकरी इसमें मूवमेंट लाते रहेंगे, ठीक है। जो मार्स और सैटर्न जो है इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है। और 1-6 है, केतु में भी है, ठीक है। और राहु जो मून के साथ मार्स है, मार्स मून को एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। मून को भी एस्पेक्ट कर रहा है। आप देख लो भी दशा में भी मून है, और दशा में मून है और भुक्ति में मरकरी है। मार्स दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी को भी और मून को भी, ठीक है। अब क्या है कि मार्स दोनों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कभी लव फेयर देगा, कभी नहीं देगा, ठीक है। और मरकरी के साथ जो है, मरकरी पहले ही वीक है, ठीक है। अब ओनली वीनस के साथ ही लव फेयर देगा, वीनस के साथ जुपिटर है। मार्स मून और मरकरी के साथ जो है लव फेयर नहीं करने देगा, ठीक है। और वीनस के साथ लव फेयर के लिए स्ट्रांग है, बट वीनस के साथ स्ट्रांग तो है, बट ये मूवमेंट लाएगा। वीनस के साथ भी स्टेबिलिटी नहीं लाने देगा, क्योंकि वीनस दशा में मून है और मरकरी भुक्ति में है, दोनों स्टेबल नहीं है, दोनों वीक है। तो स्टेबिलिटी तो आएगी कुछ समय के लिए, फिर उसमें मूवमेंट चलती रहेगी, चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप you understood this horoscope. If you have any queries, you can reach me by email, WhatsApp, Instagram. You can subscribe my channel, comment and share my video. Have a great day. Thanks for watching my video.